नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत बड़ी और अहम खबर पर के साथ कर लेते हैं। देहरादून से खबर है, जहां पर मसूरी रोड पर देहरादून मसूरी रोड पर पानी वाला बांध के पास क्षतिग्रस्त दीवार की मरम्मत का काम जारी है। दरअसल दीवार की अस्थायी मरम्मत के बाद इस सड़क को छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया। हालांकि भारी वाहनों की आवाजाही पर अभी रोक जारी रहेगी और प्रशासन की ओर से भी सड़क की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। इधर मरम्मत का काम भी तेजी के साथ पूरा करने का प्रयास हो रहा है। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। इधर चमोली और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी हैं, तो वहीं देहरादून में भारी बारिश से तमसा नदी भी उफान पर है। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है और लोगों से भी नदी और घाटों से दूर रहने की अपील की है। तो वहीं आपको बताएं कि उत्तरकाशी की निर्माणाधीन सिलक्यारा पोलगांव सुरंग में एक बार फिर से मलबा गिरने की जानकारी है। बताया ये जा रहा है कि पोलगांव बड़कोट छोर से करीब 1.5 किलोमीटर अंदर मलबा गिर गया। सुरंग के अंदर मलबा गिरने के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। निर्माण कंपनी के मुताबिक मलबा हटाने का काम तेजी के साथ जारी है और फिलहाल स्थिति सामान्य बनी है। आपको ये भी बताते चले कि नवंबर 2023 में इसी सुरंग में 41 मजदूर 17 दिन फंसे रहे। चंपावत से खबर है, चंपावत के लोहा घाट में भारी बारिश के बीच एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल बंतोली में एक विशालकाय देवदार का पेड़ अचानक टूटकर मकान के ऊपर गिरा। हादसे के वक्त घर में 2 परिवार मौजूद थे, लेकिन सभी बाल बाल बच गए हैं। पेड़ गिर जाने से मकान को आंशिक नुकसान जरूर पहुंचा। ग्रामीणों ने प्रशासन से पेड़ को जल्द हटाने और भवन स्वामी को मुआवजा देने की मांग की है। तो ग्रामीणों ने अब मुआवजे की मांग की है। दरअसल एक विशालकाय पेड़ जो था वो एक मकान के ऊपर गिर गया, जिस कारण यहाँ पर ग्रामीणों में भी डर का माहौल बना हुआ है। हालांकि ग्रामीण जो है वो प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जो लोग हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए। तो वहीं देहरादून के सहसपुर के ठाकुरपुर क्षेत्र में आसन नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से डंपर बह गया। जहां चालक डंपर को नदी में धुलाई के लिए लेकर गया था और तभी तेज बहाव में वाहन अनियंत्रित हो गया। चालक और परिचालक यानी कंडक्टर ने डंपर के ऊपर बैठकर अपनी जान बचाई। डंपर को भारी नुकसान पहुंचा है और रेस्क्यू के लिए नदी का पानी कम होने का इंतजार किया जा रहा है। नैनीताल में 124वां नंदा देवी महोत्सव 16 से 23 सितंबर तक आयोजित होगा, जहां मां नंदा सुनंदा के इस महोत्सव को लेकर राम सेवक सभा ने अभी से तैयारियां तेज भी कर दी हैं। इधर 16 सितंबर को महोत्सव का शुभारंभ हो जाएगा, जबकि 18 सितंबर को प्रतिमाओं का निर्माण होगा। 19 सितंबर से श्रद्धालुओं को दर्शन हो जाएंगे और 23 सितंबर को डोला नगर भ्रमण के बाद नैनी झील में विसर्जन के साथ महोत्सव का समापन भी हो जाएगा। इस वर्ष जो हमारा नंदा देवी महोत्सव जो प्रारंभ होगा वो 16 सितंबर से हमारा महोत्सव का उद्घाटन यही राम सेवक सभा प्रांगण पे होगा और 19 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक ये मेला चलेगा। 19 सितंबर को नंदाष्टमी होगी। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा अर्चना शुरू हो जाएगी और श्रद्धालु लोग दर्शन करने के लिए मंदिर हजारों की संख्या में पहुंचेंगे। और साथ ही इसके 23 तारीख को जो है हमारा डोले का पूरा भ्रमण करने के बाद डोले को हमारा विसर्जन कर दिया जाएगा ठंडी सड़क में। और ईश्वर से जो हमारा कदली वृक्ष जो आना है वो मंगोली क्षेत्र से हमारा कदली वृक्ष यहाँ पे आना है। और जिस दिन 16 तारीख को हम कदली वृक्ष लेने जाएंगे, 17 को आएंगे, उसी दिन से मूर्ति निर्माण शुरू हो जाएगा।
इधर देहरादून से खबर आप तक साझा करें, जहां देहरादून में भाई बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का पर्व यानी रक्षाबंधन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में महापौर सौरभ थपलियाल भी शामिल रहे और महिलाओं की ओर से दोनों नेताओं को राखी बांधकर बाकायदा रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान महिलाओं के सम्मान, उनकी सुरक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए काम करने का संकल्प दोहराया गया। रक्षाबंधन का पावन पर्व यहाँ पर बहनों और भाइयों के साथ मनाया जा रहा है। निश्चित तौर पर समस्त बहनें हमारी वो खुश रहे, अपने परिवारों में खुश रहे, आगे बढ़े और विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा नाम कमाए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं सारी बहनों। हम सब लोगों ने, बहनों भाइयों ने मिलकर रक्षाबंधन का ये पर्व मनाया और इस पर्व पर हमारी सभी बहनों ने ये प्रण भी लिया कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की प्रगति के लिए, प्रदेश की सुरक्षा के लिए, प्रदेश की प्रगति के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पुनः प्रदेश में स्थापित करके अपने एक और भाई युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को तीसरी बार उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाना है और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 2047 के विकसित भारत के मिशन में उत्तराखंड की जो गति है उस गति को धीमे नहीं होने देना और विकसित राज्य बनाकर बहुत जल्द ही विकसित भारत मिशन में शामिल होना है। तो वहीं देहरादून में पल्स ऑफ पॉजिटिविटी हेल्थ एंड वेलनेस समिट उत्तराखंड 2026 का आयोजन हुआ, जिस समिट में स्वास्थ्य विशेषज्ञों और चिकित्सकों ने मानसिक स्वास्थ्य और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर और स्वस्थ जीवन शैली को लेकर मंथन किया। यहां पर अपने विचार साझा किए। इधर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने बच्चों में अनुशासन और संतुलित खान पान की आदत विकसित करने पर जोर दिया। एक्सपर्ट्स ने मानसिक स्वास्थ्य को समग्र स्वास्थ्य का अहम हिस्सा बताया। हर चीज का समय निर्धारित था। उठने का समय निर्धारित था, आज नहीं है। पढ़ने का समय निर्धारित था, आज नहीं है। खाने का समय निर्धारित था, आज नहीं है। क्या खाएंगे वो भी निर्धारित था। रोज बर्गर्स और पिज्जाज नहीं मिलते थे। उस वक्त तो खैर होते ही नहीं थे, लेकिन उस वक्त जो होता था समोसे और छोले भटूरे नहीं मिलते थे। There were days fixed। लाइफस्टाइल बहुत खराब हो गया। 3 बजे हम सुबह उठ के पढ़ते थे, आज बच्चा 3 बजे सोता है, टीवी देखकर खा रहे हैं। हमारे समय में टीवी का भी पाबंदी थी, फिक्स्ड टाइम था कि इतना ही देखने को मिलेगा, वो भी सिर्फ न्यूज़ देखने को मिलती थी। पल्स ऑफ पॉजिटिविटी का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि लोग पहले अपने स्वास्थ्य के बारे में अवेयर हो। ज़्यादातर लोग समय पे हम लोग जब बीमार हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम हॉस्पिटल जाने की स्थिति होती है, तब हमें अपनी हेल्थ का एहसास होता है। तो प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, कैसे लोगों को बीमार होने से पहले जागरूक किया जा सकता है, उनकी हेल्थ के बारे में छोटे-छोटे से इनिशिएटिव लेके कैसे वो जंक फूड अवॉइड करके अपना डिसिप्लिन चेंज करके, अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करके स्वस्थ रह सकते हैं, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए हम अलग-अलग शहरों में हेल्थ एंड वेलनेस समिट करा रहे हैं। अभी हमने 2 महीना पहले दिल्ली में हेल्थ समिट कराया, इसके बाद हम पटना करा रहे हैं, रांची करा रहे हैं। इसके अलावा हम ग्रास रूट लेवल पे हेल्थ चौपाल करके एक कार्यक्रम रन करते हैं। पौड़ी से खबर है। पौड़ी के पाबो में बीजेपी महिला मोर्चा ने रक्षाबंधन समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में दरअसल कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां सैकड़ों महिलाओं ने उन्हें रक्षा सूत्र बांधा, यानी रक्षाबंधन का त्यौहार उनके साथ मनाया। और इसी कड़ी में आपको बताएं कि महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कटवाल भी कार्यक्रम में मौजूद रहीं, जहां महिलाओं ने क्षेत्र के विकास और सुख दुख में साथ खड़े रहने का संकल्प लिया। मंत्री धन सिंह रावत ने महिला मोर्चा और सभी महिलाओं का आभार भी व्यक्त किया। बहनें हैं वो
पूरे साल भर से प्रतीक्षा करती हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार आएगा और हम अपने मायके जाएंगे, भाई के पास जाएंगे, भाई हमारे पास आएगा। आज इस पौड़ी जिले के पाबौ ब्लॉक में आज एक भव्य और दिव्य कार्यक्रम हुआ है, जिसमें कि हजारों की संख्या में बहनें यहाँ पे पहुँची हैं और निश्चित ही बहनों में ये बड़ा उत्साह भी है। और यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं और माननीय यहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं माननीय धन सिंह रावत जी, आज उनके नेतृत्व में यहाँ पे बहनों ने एक बड़ा राखी का कार्यक्रम आयोजित किया है और बड़ी संख्या में बहनें उन्हें राखी भी बांध रही, रक्षा सूत्र बांध रही हैं। तो निश्चित ही क्योंकि बहनों में बड़ा उत्साह रहता है और आज सभी बहनों ने उत्साह के साथ में रक्षाबंधन का ये त्यौहार मनाया। के इस शुभ अवसर पर मुझे भी पाबौ क्षेत्र में आने का मौका मिला और मैं आपको बता दूं कि ये मेरा मायका है और माननीय मंत्री जी के इस आमंत्रण से मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने रक्षाबंधन से पहले ही मुझे मायके में आने का मौका दिया। और आज जिस तरह से यहाँ पे जन समूह यहाँ महिलाओं का रहा है, तो उससे हम कह सकते हैं कि पूरा समर्थन हमारी मातृशक्ति का माननीय मंत्री जी को मिलेगा। हमारे भाइयों के सम्मान माननीय मंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित है। हमारे बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि इस रक्षाबंधन पर माननीय मंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित है। हमें भी ऐसा लग रहा है कि हम अपने मायके में जाके हम सब बहनें यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि हम अपने भाई को राखी पहनाएंगे और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि माननीय मंत्री जी को और भी जिम्मेदारियों के साथ प्रदेश की सेवा करने का अवसर मिले। पाबौ ब्लॉक के जो हमारा पार्टी का महिला मोर्चा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज बहुत अच्छा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा यहाँ पे आयोजित किया गया है और सैकड़ों बहनें इस कार्यक्रम में आई थी। मैं सरकार की ओर से भी, यहाँ के विधायक होने के नाते भी सभी अपनी बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं के लिए देने के लिए यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो वहीं पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में लगातार हो रही भारी बारिश से पैदा हुई आपदा की स्थिति को लेकर विधायक हरीश धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में क्षतिग्रस्त पैदल रास्तों और सड़कों, पेयजल खतरे की जद में आए मकानों, स्वास्थ्य सेवाओं और स्कूली भवनों की स्थिति पर चर्चा की। तो वहीं विधायक ने अधिकारियों को सही क्षति आकलन तैयारी कर प्रभावित लोगों तक समय पर राहत पहुंचाने और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्राथमिकता से काम करने के निर्देश भी दिए। तो वहीं श्रीनगर कोतवाली में छात्रों ने पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। आरोप ये है कि सड़क हादसे के बाद एक छात्र के साथ पुलिसकर्मी ने थप्पड़ मारकर अभद्रता की और कार्रवाई की मांग पूरी नहीं होने पर छात्र कोतवाली परिसर में धरने पर बैठ गए और जमीन पर सोकर विरोध व्यक्त किया। छात्रों ने संबंधित पुलिसकर्मी पर कार्रवाई और निष्पक्ष जांच की मांग की है। इधर रुड़की के भगवानपुर में स्वास्थ्य विभाग ने 3 अस्पतालों का औचक निरीक्षण भी किया, जहां सीएमएस अनुज सिसोदिया के नेतृत्व में पहुंची टीम ने अस्पतालों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जहां कई कमियां सामने आई। टीम ने अस्पताल संचालकों को जरूरी सुधार और व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए हैं। मामले में आगे की कार्रवाई को लेकर स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया भी जारी है। चंपावत से खबर है, जहां पर जनता मिलन कार्यक्रम के दरमियान जिलाधिकारी मनीष कुमार ने 200 से ज्यादा फरियादियों की समस्याओं को सुना, जिनमें रोजगार, सड़क, बिजली, पेयजल, भूमि और किसान सम्मान निधि समेत कई मामलों पर अधिकारियों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान के निर्देश दिए। तो वहीं 11 पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड मौके पर ही बना लिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि जन समस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जैसा विदित है, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के क्रम में प्रत्येक सोमवार को जनता दर्शन का कार्यक्रम का यहाँ पे हम लोग क्रियान्वयन करते हैं। इसमें आज जो है जनता दर्शन दृष्टिगत यहाँ पे जो है लगभग 200 से अधिक जो है पत्र प्राप्त हुए, जिसमें लगभग 50 पत्र जो है वो सोलर लाइटों के लिए प्राप्त हुए थे और अन्य जो है समसामयिक जो इश्यूज़ है और मांगे हैं उसके संबंध में था, जिसमें मुख्य रूप से सड़क,
बिजली, पेयजल, जो गृह है, प्रधानमंत्री आवास योजना और 1-2 केसेस जो पुलिस से संबंधित है, जाँच से संबंधित है, उसका और साथ ही राशन कार्ड, आधार कार्ड का निर्माण, परिवार रजिस्टर में नाम का पृथकीकरण, इस तरह से जो विषय हैं, ये सभी आए हैं। इन सभी पे कार्रवाई भी की गई है। रुड़की के पिरान कलियर में उर्स मेले के दौरान दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया, मारपीट हो गई। विवाद बढ़ने पर दोनों तरफ से लाठी डंडे भी चले, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल होने लगा है। तो वीडियो के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है और उपद्रवियों की पहचान कर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। तो वहीं उधम सिंह नगर के बाजपुर में पुरानी रंजिश और पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष की नौबत आ गई। बिरहा फार्म में विवाद के दौरान पिस्टल से फायरिंग हो गई, जिसमें एक युवक के पैर में गोली लग गई। मारपीट में कुल 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें एक को गंभीर अवस्था में हायर सेंटर रेफर किया गया। तो वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई को किया जाएगा। इधर उधम सिंह नगर के काशीपुर में एक युवती की हत्या का पुलिस ने 72 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। पुलिस ने डंपर चालक समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक युवती ने डंपर से लिफ्ट ली थी, जिसके बाद आरोपी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और विरोध किया, तो विरोध करने पर हमला कर दिया। युवती की मौत के बाद शव सड़क किनारे फेंक दिया गया और पुलिस ने डंपर से हत्या में इस्तेमाल लोहे का हुक, मोबाइल और बैग बरामद किया है। एक 19 वर्षीय युवती का शव पड़े होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। पुलिस ने त्वरित मौके पे पहुंचते हुए लड़की की शिनाख्त कर ली तथा उसके पंचायतनामे में चोटों का विवरण भरा, जिसमें उसके सिर पे एक गहरी चोट का निशान पाया गया था, जिस आधार पे पुलिस ने डॉक्टर के पैनल से पीएम करवाने हेतु संशोधित की थी। पीएम में गंभीर स्वरूप के ब्लंट ऑब्जेक्ट के ट्रॉमा की वजह से मृत्यु होना पाया गया है। इसमें हम लोगों ने संदिग्धता के आधार पे कुछ लोगों को चिन्हित कर उनसे पूछताछ हमारी चल रही थी, जिसमें उसके पूर्व जो बॉयफ्रेंड है या जो करंट बॉयफ्रेंड है उनके साथ भी और अन्य संदिग्ध लोगों के साथ भी पूछताछ चल रही थी। देहरादून से खबर है। दरअसल देहरादून में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में रायवाला पुलिस ने चेकिंग के दौरान मोतीचूर फ्लाईओवर के पास एक युवक को भारी संख्या में स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। बरामद स्मैक की कीमत भी लगभग 2 लाख रुपए से ज्यादा की आंकी जा रही है। इधर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देहरादून से खबर है। देहरादून में हुड़दंगियों और अराजक तत्वों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस ने ऑपरेशन नाइट स्ट्राइक चलाया। अभियान में 700 से ज़्यादा वाहनों की चेकिंग और 900 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की गई। शराब पीकर वाहन चलाने वाले 21 लोगों को गिरफ्तार कर वाहन सीज किए गए। तो वहीं ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भी कार्रवाई की गई। पुलिस ने साफ किया है कि संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र आगे भी यूं ही जारी रखी जाएगी। समस्त देहरादून जनपद की पुलिस खासकर सिटी क्षेत्र में ऑपरेशन नाइट स्ट्राइक के नाम से एक बृहत कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो ऑपरेशन प्रहार की ही एक आगे की कड़ी के रूप में हम लोगों ने इसे चलाया है, जिसमें रात के समय अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों, खासकर ऐसे जो शराब पी के या अति तेज गति से वाहन चलाने और एक्सीडेंट की घटनाएं जो बार बार संज्ञान में आ रही थी, या कुछ छात्रों द्वारा आपस में झगड़ा करने और गोलीबारी की भी घटनाएं इस बीच हमारे समक्ष आई थी। तो उसका प्रभावी रोकथाम के लिए लगातार हम इस ऑपरेशन को चला रहे हैं, जिसमें अभी तक करीब 14 से ज़्यादा लोगों को अभी तक पुलिस के दौरान निरुद्ध किया गया है और जिसमें करीब 150 से ऊपर वाहनों को सीज किया गया है।
चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको बताएं, जहां चंपावत के चैकुनी बोरा गांव में आबादी के बीच विशाल किंग कोबरा दिखाई देने से हड़कंप मच गया। इधर जानकारी मिलने पर वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, लेकिन फंड फैलाकर लहराते किंग कोबरा को पकड़ने में टीम को काफ़ी मशक्कत भी करनी पड़ी। कड़ी मशक्कत के बाद जैसे तैसे उसका रेस्क्यू किया गया। सांप को सुरक्षित पकड़कर उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया। वन विभाग ने लोगों से ऐसे जहरीले सांप दिखने पर तुरंत वन विभाग को सूचना देने की अपील की है। तो वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। त्योहारों के सीजन को देखते हुए खाद्य पदार्थों की जांच और कार्रवाई तेज करने के लिए कहा गया। तो वहीं रुद्रपुर में एसआईआर को लेकर हुए विवाद पर सीएम ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन सरकारी काम में बाधा डालना भी सही नहीं। बरसात के बीच स्वाइन फ्लू और डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट किया गया। सभी जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं वो शुद्ध होने चाहिए, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर सभी जिलाधिकारियों को भी कहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम भी इस पर काम कर रही है और जहाँ जहाँ भी शिकायतें आ रही हैं वहाँ पर तत्काल कार्रवाई की जाए। ये सभी जिलाधिकारियों को और शासन के भी अन्य अधिकारियों को कहा गया है। इसके पीछे हेतु है कि अभी रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, उसके बाद त्योहारों की एक बड़ी श्रृंखला यहाँ लगातार होगी और चारधाम यात्रा भी अभी हमारी चल रही है और अनेक धार्मिक जो पर्व हैं हमारे वो भी हैं बीच में। और त्योहारों के समय में मिलावटखोरी स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत नुकसान करती है, इसलिए ऐसे सख्त निर्देश किए हैं और जहाँ भी अगर कहीं पर इस प्रकार की कोताही बरती जाएगी तो वहाँ पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, लेकिन जबरदस्ती कानून को अपने हाथ में लेना मैं समझता हूँ कि कानून का उल्लंघन है। और वो भी जब सरकारी काम चल रहा हो और सरकारी काम के समय में एसआईआर की प्रक्रिया एक जो है यहाँ पर चुनाव आयोग कर रहा है, निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई चल रही है। अगर उसमें कोई ऐसे वोट हैं जो बोगस वोट हैं, फेक वोट हैं, वो रहते ही नहीं हैं या उनका दूसरी जगह कहीं पर वोट में नाम आ गया है, तो यहाँ वोट क्यों होना चाहिए? उसका शुद्धिकरण हो रहा है, तो इसमें सभी राजनीतिक दलों को सहयोग करना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर कोई राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहा है तो वो इसलिए कर रहा है कि उन्होंने कोई गलत वोट उसमें चढ़ाए होंगे या उनके वोट काटे जा रहे होंगे तो उनको परेशानी हो रही है। लेकिन ये तो चुनाव आयोग ने पूरे देश के अंदर किया है और ये कांग्रेस पार्टी को इतनी परेशानी मुझे लगता है कि इसलिए हो रही है कि देश में पहली बार जो है जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है वो शुद्ध तरीके से हो रही, पारदर्शी तरीके से हो रही है। इस समय थोड़ा सा क्योंकि बरसात भी है, संक्रमण बढ़ रहा है और वायरल फीवर, स्वाइन फ्लू, डेंगू का भी खतरा है, इसलिए सभी स्वास्थ्य विभाग और सभी को कहा है कि इस पर एक एडवाइजरी जारी करके उस पर कार्रवाई कराएं। चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।